कभी आपने सोचा है कि इंसान का मन आखिर कितना चमत्कारी है? इतना चमत्कारी कि वही मन किसी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है और वही मन किसी को सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली कर देता है। यह कहानी किसी महान वैज्ञानिक की नहीं है। यह कहानी एक आम इंसान की है, शायद आपकी, शायद मेरी। एक व्यक्ति था जो सालों से एक ही बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर बदलते गए, दवाइयां बदलती रहीं, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर दवा काम नहीं कर रही तो अपने मन को आजमा कर देखो। उसे ये बात अजीब लगी। बीमारी शरीर में थी, मन क्या करेगा? लेकिन उसके पास खोने को कुछ था नहीं। उसने हर सुबह आंख बंद करके खुद को स्वस्थ महसूस करना शुरू किया। दर्द नहीं, डर नहीं, बस राहत की भावना। शुरुआत में उसे लगा कि वो खुद को धोखा दे रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका शरीर बदलने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन असली चमत्कार डॉक्टरों को नहीं, उसे खुद समझ आया। उसका मन पहले ही मान चुका था कि वो ठीक हो रहा है और शरीर ने उस आदेश का पालन किया। यही है आपके मन का चमत्कार। मन सिर्फ सोचने का औजार नहीं है। मन एक आदेश देने वाली शक्ति है और शरीर, परिस्थितियां, फैसले सब उसके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने मन की ताकत का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं करते। हम उसे यूं ही भटकने देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी बात से बहुत डरते हैं तो वही बात बार बार आपके सामने आती है, और जब आप किसी चीज पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का नियम है। आपका मन जो मान लेता है वो उसे सच बनाने के लिए दुनिया में सब कुछ ढूंढने लगता है। एक बच्चा जिसने ये मान लिया कि मैं कमजोर हूं, वो बड़े होकर हर चुनौती से पीछे हटेगा। और एक बच्चा जिसने ये मान लिया कि मैं सीख सकता हूं, वो गिरते हुए भी आगे बढ़ेगा। फर्क हालात में नहीं, मन में पड़े विश्वास में होता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आप किन बातों को नामुमकिन मानते हैं? आप किन सपनों को सिर्फ सोच तक सीमित रखते हैं? क्या वाकई वे असंभव है, या सिर्फ आपका मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा? क्योंकि मन की सबसे बड़ी आदत है जो परिचित है उसे सच मान लेना। अगर आपने सालों तक संघर्ष देखा है तो मन संघर्ष को ही जीवन मान लेता है। अगर आपने कमी देखी है तो मन समृद्धि से डरने लगता है। इसीलिए कई लोग खुश होने से भी डरते हैं, क्योंकि उनके मन ने कभी खुशी को सुरक्षित महसूस नहीं किया। लेकिन मन बदला जा सकता है, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। जिस दिन आप अपने मन से ये सवाल पूछते हैं, अगर मैं गलत मान रहा हूं, तो उसी दिन आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। मन को सच नहीं चाहिए, मन को विश्वास चाहिए। आप जैसा विश्वास देंगे वो वैसा ही परिणाम बनाने लगेगा। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। एक कहता है मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, दूसरा कहता है ये भी मुझे कुछ सिखाने आया है। और समय के साथ पहले के साथ गलत होता ही रहता है और दूसरा हर बार मजबूत होता जाता है, क्योंकि मन वही देखता है जो वो देखने के लिए तैयार है। याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी दवा भी है और सबसे बड़ा जहर भी। आप इसे जिस दिशा में चलाएंगे ये वही चमत्कार करेगा। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। लेकिन जब होता है तो जिंदगी दो हिस्सों में बांट जाती है। एक, जब आपको मन की ताकत नहीं पता थी। दूसरा, जब आप उसे समझने लगे। और अभी तो आपने सिर्फ दरवाजा खोला है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि मन चमत्कार करता कैसे है और क्यों कुछ लोग इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि बाकी पूरी जिंदगी अनजाने में इसके गुलाम बने रहते हैं। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मन चमत्कार कर सकता है या नहीं। सवाल यह हो जाता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में ये चमत्कार होते क्यों हैं, कुछ की जिंदगी में क्यों नहीं। जवाब बाहर नहीं है, जवाब भीतर है। आदतों में, विश्वासों में और उस अंदरूनी संवाद में जो आप दिन रात खुद से करते हैं। आपका मन हर समय सुन रहा होता है। आप जो शब्द बोलते हैं, आप जो तस्वीरें अपने अंदर बनाते हैं, आप जो भावनाएं बार बार महसूस करते हैं, मन उन्हें सच मान लेता है और फिर वो उन्हें साबित करने में लग जाता है। एक आदमी था जिसे हर काम शुरू करते वक्त डर लगता था। उसे लगता था कि लोग हंसेंगे, वो असफल होगा, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन असल में कोई हंस नहीं रहा था, डर सिर्फ उसके मन में था। उसने एक दिन महसूस किया कि वो असफलता से नहीं बल्कि उस कल्पना से डर रहा था जो उसने अपने मन में बना ली थी। उस दिन के बाद उसने कुछ बदला नहीं, बस अपनी कल्पनाओं की दिशा बदल दी। जहां पहले वो खुद को गिरते हुए देखता था, अब वो खुद को संभलते हुए देखने लगा। और धीरे धीरे वही काम, वही लोग, वही हालात, लेकिन उसका अनुभव बदलने लगा। क्योंकि मन पहले प्रतिक्रिया नहीं देता, मन पहले कल्पना करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जो चीज़ आप पहले ही तय कर लेते हैं कि ये मुश्किल है, वो सच में मुश्किल हो जाती है। और जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो आसान लगने लगती है। मन हर चीज़ को लेबल देता है और वही लेबल आपके अनुभव की गहराई तय करता है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने मन की आवाज़ पर सवाल उठाना सीख जाता है। क्या ये सच है या ये सिर्फ पुरानी आदत है? जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, मन का जादू टूटने लगता है। एक महिला थी जो खुद को हमेशा कमज़ोर मानती थी। हर फैसले में किसी और की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब उसने पीछे जाकर देखा तो उसे याद आया कि बचपन में उससे बार बार कहा गया था, तू नहीं कर पाएगी। वो वाक्य सालों तक उसके मन में गूंजता रहा, लेकिन वो सच नहीं था, वो सिर्फ दोहराव था। जिस दिन उसने ये समझ लिया, उसी दिन उसने पहली बार खुद पर भरोसा किया, और वो भरोसा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। मन को बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप नकारात्मक सोच को दबा दें,
मन को बदलने का मतलब है कि आप उसे नया अनुभव दें, क्योंकि मन तर्क से नहीं, अनुभव से सीखता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, आप मन को बताते हैं ये सुरक्षित है, और यही संदेश धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लोग अक्सर कहते हैं, काश मेरे पास आत्मविश्वास होता। लेकिन आत्मविश्वास कोई वस्तु नहीं है, वो एक परिणाम है। वो तब पैदा होता है जब मन को बार बार ये अनुभव मिलता है कि आप संभल सकते हैं। मन के चमत्कार अचानक नहीं होते, वे चुपचाप होते हैं। एक दिन आप महसूस करते हैं कि जिस बात से आप डरते थे वो अब आपको रोक नहीं पा रही, और वही पल होता है जब आप समझते हैं कुछ बदल गया है। अब आप वही इंसान नहीं हैं, क्योंकि मन ने एक नई कहानी स्वीकार कर ली है। और याद रखिए, मन वही कहानी मानता है जो आप उसे बार बार सुनाते हैं, डर की कहानी या भरोसे की कहानी। और अगले हिस्से में हम उन छिपे हुए नियमों की बात करेंगे जिनके अनुसार मन काम करता है, क्यों कुछ सोचें सच बन जाती हैं और कुछ सिर्फ सोच बनकर रह जाती हैं। यहीं से चमत्कारों की असली समझ शुरू होती है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि असली चमत्कार तब नहीं होता जब मन कुछ नया सोचता है। असली चमत्कार तब होता है जब मन कुछ छोड़ देता है। मन की सबसे बड़ी कैद होती है पुरानी पहचान। आप खुद को जो समझते हैं, मन उसी दायरे में आपको बांध कर रखता है। अगर आपने खुद को संघर्ष करने वाला इंसान मान लिया है, तो जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि आराम आपकी पहचान से मेल नहीं खाता। इसीलिए कई लोग मौका मिलने पर भी उसे गंवा देते हैं। उन्हें सफलता से नहीं, अपनी पुरानी कहानी के टूटने से डर लगता है। मन हमेशा परिचित को सुरक्षित मानता है, भले ही वो परिचित दर्द ही क्यों ना हो। एक आदमी था जो बार बार गलत फैसले लेता था। हर बार वो कहता, मैं ही ऐसा हूं। लेकिन सच ये था कि उसने कभी खुद को बदलते हुए देखा ही नहीं था। मन के पास कोई नया सबूत नहीं था, और मन सबूतों पर चलता है, उम्मीदों पर नहीं। जिस दिन उसने छोटे छोटे अलग फैसले लेने शुरू किए, मन को झटका लगा। पहली बार उसने खुद को अलग इंसान की तरह महसूस किया, और यही वो क्षण था जहां चमत्कार ने आकार लेना शुरू किया। मन को बदलने का सबसे गहरा तरीका है नए प्रमाण देना। आप जितना खुद को समझाते रहेंगे, मन उतना ही बहस करेगा। लेकिन जैसे ही आप करके दिखाते हैं, मन चुप हो जाता है, क्योंकि अनुभव शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। आपने देखा होगा, कोई इंसान जब कमरे में आता है तो बिना कुछ बोले ही उसका असर पड़ता है। वो अभिनय नहीं कर रहा होता, उसका मन पहले ही मान चुका होता है कि वो वहां का हकदार है, और दुनिया उसी विश्वास का जवाब देती है। मन चमत्कार इसलिए करता है क्योंकि वो सीमाएं नहीं बनाता, वो सीमाएं मान लेता है। आपने जो सीमा मानी वो आपकी सच्चाई बन गई, लेकिन जिस दिन आप उस सीमा पर सवाल उठाते हैं, वो दरार लेने लगती है। यही कारण है कि सवाल इतने ताकतवर होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो, अगर इससे बेहतर भी संभव है तो, ये सवाल मन को हिलाते हैं। मन को सर्टेनिटी पसंद है, लेकिन ग्रोथ अनसर्टेनिटी में होती है। और जो इंसान अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ना सीख लेता है, वही चमत्कार देखता है। एक और गहरी बात समझिए, मन अकेले काम नहीं करता, वो शरीर के साथ मिलकर काम करता है। आप जिस तरह खड़े होते हैं, जिस तरह सांस लेते हैं, जिस तरह बोलते हैं, सब मन को संकेत देते हैं। अगर शरीर कमजोर भाषा में है, मन वही कहानी चलाता है। लेकिन जैसे ही शरीर बदलता है, मन नई कहानी लिखने लगता है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ सीधा खड़े होने से भी अंदर कुछ बदल जाता है। ये बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा होता है। मन का चमत्कार यही है, छोटी शुरुआत, बड़ा असर। अब जरा ये सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन अपने बारे में एक ही बात बदल दें, सिर्फ एक, आप खुद को कैसे देखते हैं, बस वही, तो क्या होगा? शायद शुरुआत में कुछ नहीं, लेकिन मन नोटिस कर रहा होगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप पाएंगे आप चुपचाप बदल चुके हैं। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक नई सच्चाई। और अब आखिरी हिस्सा, जहां हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां मन चमत्कार करना बंद नहीं करता, बल्कि चमत्कार बन जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने मन के साथ नहीं, अपने मन से आगे चलना सीख लेता है, तब असंभव शब्द अपना मतलब खो देता है। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, मन चमत्कार नहीं करता, मन खुद एक चमत्कार है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो वही बन जाता है जो आप उसे बार बार बनने देते हैं। ज्यादातर लोग मन से लड़ते रहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं। लेकिन मन दुश्मन नहीं है, वो तो सिर्फ एक सेवक है, बहुत शक्तिशाली सेवक। आपने उसे डर दिया, उसने आपको बचाने की कोशिश की। आपने उसे सीमाएं दी, उसने आपको उन्हीं सीमाओं में रखा। और अब अगर आप उसे आज़ादी दिखाएंगे, तो वो आपको वहां ले जाएगा जहां आप अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मन का आखिरी नियम यही है, वो आपकी पहचान की रक्षा करता है। आप खुद को जो मानते हैं, मन उसे टूटने नहीं देता। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मौके भी आपके सामने आकर फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अंदर से ये मान लेते हैं कि मैं बढ़ सकता हूँ, उसी दिन मन आपकी मदद में लग जाता है। वो नए विचार देगा, नए रास्ते दिखाएगा, नई हिम्मत पैदा करेगा। और सबसे दिलचस्प बात, आपको लगेगा कि ये सब अपने आप हो रहा है। यही असली चमत्कार है। मन कभी जोर से नहीं बदलता, वो फुसफुसा कर बदलता है। एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप वही बात सोच रहे हैं जो पहले असंभव लगती थी। एक दिन आप उस जगह खड़े होते हैं जहां जाने की हिम्मत पहले नहीं थी, और आप समझते हैं कुछ भीतर बदल गया है।
मन को बदलने का आखिरी कदम है भरोसा, खुद पर नहीं, हालात पर नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया पर। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, थोड़ा बेहतर चुनाव करते हैं, तो मन रास्ता बना लेता है। आपको पूरा नक्शा नहीं दिखेगा, बस अगला कदम दिखेगा, और वही काफ़ी होता है। याद रखिए, मन को दिशा चाहिए, दबाव नहीं। जैसे नदी को रास्ता दिया जाए तो वह खुद बहती है, वैसे ही मन को विश्वास दिया जाए तो वह खुद चमत्कार करता है। और आखिर में एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई, आपकी ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो उन छोटे छोटे पलों से बदलती है जहां आप अपने मन की पुरानी आवाज़ के बजाय एक नई आवाज़ चुनते हैं। डर की जगह जिज्ञासा, शक की जगह सीख, हार की जगह समझ, और यही छोटे चुनाव एक दिन बड़ा जीवन बना देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे ये मेरे बस का नहीं है, बस इतना पूछ लेना, अगर मैं गलत हूं तो? उसी सवाल के बाद चमत्कार शुरू होते हैं, और यही है